जय श्री गुरुदेव। गूलर गूलर एक अपने आप में ही बहुत देव वृक्ष है। इसके ऊपर कहा जाता है विष्णु जी माँ लक्ष्मी का साक्षात निवास है। जब एक दैत्य एक राक्षस की हत्या करने के लिए भगवान ने नरसिंह अवतार लिया था, तो उसको छाती से जब चीर कर वध किया था उसका, तब उनके हाथों में खून लग गया था। उस खून की जलन को खत्म करने के लिए उनने अपने नाखून गूलर के पेड़ पर गड़ा दिए थे। ऐसी कहानी है, ऐसी मान्यता है, और ऐसा हमारे पुराणों में भी पढ़ने में आया, उल्लेख आया। इसलिए इस वृक्ष को हम बहुत ही पवित्र वृक्ष मानते हैं, और इस वृक्ष को वरदान है कि इसमें माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी का साक्षात अवतार उसमें अवतरण हुआ है, उसमें निवास है। तो दिवाली पर, दशहरे पर इसके फल, जड़, पत्ती, छाल, तना जो भी आपको मिल जाए उसको लाल कपड़े में बांधकर अपने पैसे वाले स्थान पे, अपने धन वाले स्थान पे अपनी सभी मनोकामना बोल के इसको स्थापित कर लें। आपके अगर घर अन्न के भंडार की कमी है, आपका व्यवसाय अन्न से संबंधित है, तो इसके फलों को अपने दुकान में 3 फल, 5 फल, 7 फल, 11 फल लेकर अपने दुकान पे स्थापित कर। आर्थिक रूप से अगर आपको समस्या हो तो इसके फलों को अपने कैश बॉक्स में, गल्ले में, अलमारी में, लॉकर में रखें। अगर आपको शारीरिक समस्या है तो प्रतिदिन इसके 2 फल का सेवन करना शुरू कर दें। आप विश्वास माने, आयुर्वेद में लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति इसके 2 फल का सेवन प्रतिदिन करता है 30 दिन तक, तो उसकी उम्र 100 वर्ष तक हो सकती है। इस गूलर की फलों की सब्जी भी बनाई जाती है। गूलर के फूलों का बहुत बड़ा रहस्य है। कोई कहते हैं कि गूलर के फूल लगते हैं, आवाज होती है और वो स्वर्ग में चले जाते हैं। ये सब कहानियां होंगी, या इसमें कितनी सत्यता है ये अभी प्रमाणित नहीं है। लेकिन गूलर का पेड़ औषधियों से, समृद्धि से, तंत्र क्रियाओं से भरा हुआ है। तांत्रिक क्रियाओं में भी इसके वृक्ष की जड़, पत्ती, फल, फूल सभी इस्तेमाल होते हैं। आप सभी को दीपावली, दशहरे, पूर्णिमा, अमावस्या पे इसके फलों को अपने घरों पे रखना चाहिए। हम अभिमंत्रित करके इसके फल प्रफुल्लित तीर्थ से लोगों को देते हैं और बहुत अच्छा इसके रिजल्ट मिलते हैं। आप सभी से निवेदन है, जहां भी आपको ये देव वृक्ष मिल जाए इसकी सेवा कीजिए। इसकी जड़ पे अक्षत डालिए, कुमकुम डालिए, दूध डालिए, हल्दी डालिए, एक लाल रंग का कपड़ा इसके जड़ के पास या इस पेड़ में कहीं बांध दीजिए अपनी मनोकामना बोलकर, और जब आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए तो उस कपड़े को जाके खोल दीजिए। बहुत सारे इसके प्रयोग हैं। इस वृक्ष को ऐसे ही देव वृक्ष नहीं कहा गया है, या ऐसे ही माँ लक्ष्मी और भगवान ने अपना निवास बनाया है। दिव्य वृक्ष है। इस वृक्ष की ऊर्जा अनंत है, असीमित है। ये आर्थिक समृद्धि के लिए, घर में अगर बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, गृह कलेश हो रहा हो, तो इसके 7 पत्ते ले जाके घर की अलमारी के ऊपर किसी भारी वाली चीज से दबा के रख दें, घर में लड़ाई झगड़े होना बंद हो जाएंगे। ऐसे अद्भुत प्रयोग इसके हैं। और अधिक तांत्रिक प्रयोग अगर आप जानना चाहते हैं तो आप आश्रम में पर्सनल समय लेके आए। इन वृक्षों से या और जो तंत्र में प्रयोग होने वाले वृक्ष हमने
आश्रम में लगाए हुए हैं, उनकी अगर आपको आवश्यकता हो तो उसको हम वहाँ से देते भी हैं। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि इन वृक्षों की पूजा अवश्य कीजिए। जब तक प्रकृति के साथ नहीं रहेंगे तब तक प्रकृति आपके साथ नहीं रहेगी। प्रकृति को अपना बनाना है और अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाना है। स्वयं उत्कृष्ट बने और दूसरों को भी श्रेष्ठ बनाए। ओम आनंदम, ओम आरोग्यम। प्रफुल्लित तीर्थ से पंडित मनीष।